औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मुअल्लिम। एक अलमिया है हमारी सोसाइटी में कि जब हम किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं या उस पर क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं या उसके बारे में अपनी कोई राय कायम करना चाहते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर, तो ये एक ट्रेंड सेट हो गया है कि लोग ये कहते हैं कि जी उस पर तनकीद करने का मकसद या तो ये है कि हम उनसे जेलस होते हैं, या फिर आजकल एक दूसरा भी ट्रेंड चल गया है कि हम एक किसी फेमस पर्सनैलिटी पर क्रिटिसिज्म करके तो अपने कोई जो है ना वो बेनिफिट गेन करना चाहते हैं, लाइक अपने कुछ व्यूज ज़्यादा लेना चाहते हैं या इस तरह का सीन होता है। तो यही वजह है कि फिर इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं और कुछ जो पॉजिटिव बात करना चाहते हैं या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं या किसी से डिसएग्री करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते, क्योंकि इनडायरेक्टली लोग सोचते हैं कि शायद इनका कोई मकसद और है। आज मैं एक पर्सनैलिटी के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की एक फेमस पर्सनैलिटी है आज़ाद चाय वाला। उनका एक ट्रेंड मार्केट में चला हुआ है कि जी डिग्री जो है वो सिर्फ एक पेपर है और ये एक वेस्टेज है, जबकि असल जो काम है वो है जो आपकी प्रैक्टिकल आपकी जो स्किल्स हैं, जो किसी काम की कोई महारत है, वो सब कुछ है। तो वो इस चीज़ को लेके एक मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पॉजिटिव अवेयरनेस भी क्रिएट की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप उनकी वीडियोस को थोड़ा गौर से सुने या देखें तो आपको ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है और इस यहाँ तक मैं उसके साथ मुतफिक भी हूँ और एग्री भी करता हूँ कि जो आपकी असल जो डेप्थ होती है किसी भी आपके काम की या जान होती है किसी भी चीज़ की, वो है आपका प्रोफेशन, जो कि डिपेंड करता है, जो कि बेस करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, ठीक है। और उसमें स्पेशली अगर आप बात करें तो फिर जॉब से ज़्यादा यानी बिजनेस जो है उसकी तरफ जाना चाहिए, या अगर आप अपना बिजनेस भी नहीं है तो प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन इस चीज़ की आड़ में या इस चीज़ की बैकिंग में जब आप एक पूरी डिग्री सिस्टम को और पूरी एक एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर देते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और आप बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये कहते हैं जी यूनिवर्सिटीज तो गधे प्रोड्यूस कर रही हैं। अब एक बंदा जिसने एक यूनिवर्सिटी से MBA किया है या PhD की है, या जिसने अपने 22 से 23 साल 24-25 साल एक पढ़ाई के अमल को दे दिए और उसने पूरी मेहनत करके पढ़ा है और एट द एंड जब उसको वो पेपर मिला है तो सिर्फ एक आदमी की राय की वजह से अगर हम उसको गधा कह दें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारा जो है वो वैक्यूम है जिसको फिल करने की ज़रूरत है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस भी होते हैं और बड़े पॉजिटिव तरीके से भी डिस्कस की जा सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी जो है ना वो पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ को एक बास्केट में डाल के और उनको कहें कि जी ये रबिश है, ये गार्बेज है, तो ये बात इंतहाई गलत है। दूसरी बात ये है कि देखें, जिस चीज़ को आप स्किल्स कहते हैं या जिस चीज़ को आप प्रोफेशन की अडॉप्शन कहते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप स्किल्स जो है वो यूनिवर्सिटी से बगैर हासिल करें, क्योंकि अभी तक इन साहब की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि बजाय आप यूनिवर्सिटी जाने के आप 2-3-4 महीने का एक उनकी तरफ से एक जो कोर्सेज वो दे रहे हैं वो बजाय तो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से नहीं कहीं से भी कर लें, लेकिन इनडायरेक्टली उनका मतलब ये होता है कि वो जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं छोटे मोटे वो कर लें तो वो उस डिग्री का नेमोल बदल है। भाई ऐसी बात नहीं होती। देखिए मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक बंदा है, एक बंदे ने बाकायदा ड्राइविंग सीखी है और उसने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, बाकायदा सीख के फिर वो गाड़ी चला रहा है और उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ जिस कंट्री में हम रह रहे हैं UAE में, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्लासेस लेना पड़ती हैं। तो उसने कोई 3-4-5 महीने लगा के लाइसेंस लिया, जबकि उसके साथ एक दूसरा बंदा था जिसने 1 महीने में वैसी ड्राइविंग सीख ली। अब गाड़ी तो वो भी चला लेता है, ये भी चला लेता है, लेकिन देखिए लीगल वैल्यूज भी मैटर करती हैं, आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप ड्राइविंग लाइसेंस लिए बगैर भी गाड़ी चला सकते हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। डिग्री की अपनी वैल्यू है। डिग्री के बाद डिग्री में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आपने जाके आगे जॉब करनी है। MBA का मतलब ये होता है कि आप जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं
उसको आप मैनेज भी करते हैं। अब मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक एम्प्लॉय हैं, आप ओनर भी हो करके चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो डिग्री का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि आपने आगे जाके जो है वो एम्प्लॉय ही बनना है। आप उसमें CEO भी बन सकते हैं, आप ओनर भी बन सकते हैं। इसके अलावा देखें, क्रिटिसिज्म की अपनी अपनी एक नोयत होती है। आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन एक पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देना और सब लोगों को गधा बना देना, ये मेरे ख्याल है थोड़ी सी ज्यादती वाली बात है। और फिर इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता था, वो मैं अब इसी डर की वजह से नहीं कर रहा कि शायद लोग कहेंगे कि पता नहीं कोई जेलसी वाला फैक्टर है या क्या। आपने खुद एक इंस्टीट्यूट बना रखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप भी तो फी चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बंदा ये कह सकता है फिर कि आप उधर से लोगों को हटा के अपनी तरफ लेके आना चाहते हैं। आपका मकसद ये है कि यूनिवर्सिटीज लोग नहीं जाएं और डायरेक्टली कोर्सेज कर लें। और फिर देखें, जो कोर्सेज आपकी तरफ से ऑफर्स की जा रहे हैं उसमें कोई, आप हर बंदे को कहते हैं मिलीनियर। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि जो लफ्ज आपने मिलीनियर यूज किया हुआ है, ठीक है, चलें आप फॉरेन करेंसी में नहीं, डॉलर में नहीं, दिरहम में नहीं, रियाल में नहीं, आप मुझे पाकिस्तानी करेंसी में बता दें कि आपने कितनी रियल टाइम मिलीनियर पैदा की है। ठीक है, एजुकेशन देखिए एक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रिकमेंड की गई चीज़ है। आप सल्लम ने इल्म वालों को एक फोकियत दी है। तो इल्म वाले वही होते हैं जो इल्म जाके हासिल करते हैं। ठीक है, इल्म से भी स्किल्स आती हैं। स्किल्स सिर्फ जो है वो प्रैक्टिकली कुछ काम करने से नहीं आती। स्किल्स के 2 पोर्शंस होते हैं, एक होता है उसका थियोरेटिकल वे और एक होता है उसका प्रैक्टिकल वे। अब जो थियोरेटिकल वे होता है वो आपको यूनिवर्सिटी में जाके बाकायदा पढ़ के लेना पड़ता है, और जो उसका थियोरेटिकल है वो आप फील्ड में करते हैं, उसमें इंटर्नशिप भी आती हैं, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं और वो पूरा पैकेज होता है। आप इस चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, उस पर आप पॉजिटिवली बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कहना कि जी डिग्री का तो कोई फायदा ही नहीं है, डिग्री तो करनी ही नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी में तो जाना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट ये 2-3 महीने का कोर्स करें और काम पे लग जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप सोसाइटी को ये कह रहे हैं कि आप वही काम करें जो आज से कोई साल पहले जब बरतानिया का हिंदुस्तान पे कब्जा था तो वो चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये जो सोसाइटी है, सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी, ये एजुकेशन ना हासिल करें, ये लोग नहीं पढ़ें, ये बस ऐसे ही छोटे मोटे काम करके और यहाँ पे आके मुलाजिम भर्ती हो जाएं या मतलब कोई छोटे मोटे अपने काम करते रहे। वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, जो एडवांस स्टडी उसकी तरफ नहीं लेके जाना चाहते थे। तो जब तक एडवांस स्टडी नहीं होगी किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में हो या वो बिजनेस ओनरशिप के हवाले से हो, तब तक आपकी सोसाइटी आगे नहीं जा सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश की है एक पॉजिटिव, एक शॉर्ट सा जो है वो एक इसके ऊपर अपनी राय कायम करने की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।